श्राप था, 2.5 घड़ी से अधिक कहीं नहीं उठ सकते थे। लेकिन जहां से बैठ करके भजन शुरू करते हैं तो सुमरत हरि श्राप गति बाधी। श्रीमद् भागवत में लिखते हैं 11वें स्कंद के प्रारंभ में कि नारद जी महाराज कुछ ना कुछ बहाना बना करके द्वारिकापुरी आते रहते थे। कृष्ण दर्शन लालसा, श्री कृष्ण के दर्शन क्यों आते थे? इसलिए आते थे क्योंकि द्वारकापुरी एक ऐसी पुरी थी कि वहां जाते से ही उनके कर्म का वो जो श्राप था ना, राजा दक्ष का, तुम 2.5 घड़ी से अधिक कहीं रुकोगे नहीं, तो उन्हें विश्राम करना हो तो वो द्वारकापुरी आ जाते थे, क्योंकि उसके अंदर श्राप घुसता नहीं। इसलिए तुम्हारे श्रापों की गति को रोकना है, अगर तुम्हारे दुष्कर्मों को रोकना है, अगर तुम्हारी विपत्तियों को रोकना है, अगर तुम्हारी आपत्तियों को रोकना है, यदि भौतिक संकटों को रोकना है, सत्संग कथा, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का एकमात्र साधन अगर कोई है तो सत्संग है, और भगवान और कहीं नहीं मिलता। क्योंकि भगवान श्री जी से नारद जी एक बार वो निकले और भगवान नारद जी, भगवान गोविंद जी, भगवान कृष्ण जी बिहारी जी के मंदिर से निकले और नारद जी महाराज आ गए। कहा कि ठाकुर जी थोड़ा ठहरो। बोले क्या? डायरी पेन निकाली। आई वॉन्ट टू नो योर राइट एड्रेस, आपका जो वास्तविक रियल एड्रेस है वो मुझे दे दो। बोले क्यों? बोले महाराज मैं जहां जहां जाता हूं वहीं लोग हमसे पूछते हैं भगवान का रियल एड्रेस कहाँ है, भगवान कहाँ रहते, भगवान रहते कहाँ है, मुझे एड्रेस बताओ। तो भगवान कृष्ण जी ने कहा नारद जी नोट करो। नारद जी नोट करने के लिए कॉपी निकाल ली, पेन निकाल लिया, और क्या कहा गोविंद ने कि ना हम बसामी बैकुंठे, मैं बैकुंठ में नहीं रहता, और योगी नाम हृदय है नचा, मैं योगियों की हृदय में भी नहीं रहता। तो बोले मेरे मालिक आप रहते कहाँ हो? कहा जिस समय कथा हो रही होती है नारायणपुर में तो कथा ही में मैं रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, जहां मेरे भक्त कीर्तन करते हैं, जहां मेरे भक्त गाते हैं वहीं पर रहते हैं। क्योंकि संत ने लिखा शाम तेरे मिलने का, कन्हैया तेरे मिलने का सत्संग बहाना है, शाम तेरे मिलने का सत्संग बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ओ दुनिया वाले क्या जाने, दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है, शाम तेरे मिलने का। जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिर में पाया हो, जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिर में पाया है, तुझे मंदिर में पाया हो, जंगल में ढूंढा तुझे, मंदिर में पाया है। हाँ संतों के हृदय में, ओ संतों के हृदय में राम का ठिकाना है, हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है।
में पाया। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। हाँ मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। हाँ वृंदावन की गली, ओ वृंदावन की गलियों में, ओ वृंदावन की गलियों में मेरे नाम का ठिकाना है। वृंदावन की गलियों में मेरे श्याम का ठिकाना है। श्याम तेरे मिलने का यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में पाया है। हाँ प्रेम की नदिया में, ओ प्रेम की नदिया में श्याम का ठिकाना है। प्रेम की नदिया में श्याम का ठिकाना है। हमारे प्यारा रास्ता पुराना वाले क्या जाने मेरा रास्ता पुराना है। तेरे मिलने का ऋषियों में खोजा तुझे, दुनियों में पाया। ऋषियों में खोजा तुझे, मुनियों ने पाया है। ऋषियों ने ढूंढा तुझे, मुनियों ने पाया। ऋषियों ने ढूंढा तुझे, मुनियों ने पाया है। हाँ सबरी की कुटिया, ओ सबरी की कुटिया में मेरे राम का ठिकाना है। सबरी की कुटिया में मेरे राम का ठिकाना है। राम तेरे मिलने का तो
ऋषमुख की पावन धरती पर सुग्रीव की पुनर्वापसी होती है। ये इस चीज को आप अच्छी तरह से खोजना। श्रीमद् भागवत में जो रास पंचाध्यायी है उसमें जब नंदनंदन भगवान श्याम सुंदर अदृश्य हो गए तो विरजांगनाएं भाव विह्वल होकर के उन्हें तलाशती है और अंत में राधा जी मिलती। तो सखियां कन्हैया की शिकायत करते हुए राधा जी से कहती हैं कि आपको भी उसने कष्ट दिया, बड़ा ही निष्ठुर है। चलो भला हुआ, अब आप भी मिल गए, हम भी मिल गए, और उसके बाद में फिर उसको खोजेंगे। तो राधा जी ने कहा अब कहीं नहीं खोजना है उसको, अब चलो हम वहीं चलते हैं जहां से कहानी हमारी शुरू हुई। और पुनः जमुना जी के पुनः पुलन आगत्य, जमुना जी के तट पर आकर के वहीं पर विकल होती है। ईश्वर की प्राप्ति का श्रेष्ठतम साधन अगर कोई है तो सत्संगत ही है, और सत्संगत के अलावा कोई भी नहीं है। क्योंकि प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसर रति मम कथा प्रसंगा। तो सुग्रीव जी सत्संग में आ गए, ऋषमुख पर्वत पर निवास करते हैं। और बड़ा दुर्भाग्य प्राणी का यह होता है कि यदि भगवान कृपा करके उसके पास में आ भी जाए तो वो डर करके भागता है। भगवान को और सब पर विश्वास है, लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं। प्राणी को और सब पर विश्वास है। वो जाएगा विदेश में, विदेश का मतलब विदिशा चला जाए, भोपाल चला जाए, ललितपुर, कहीं भी चला जाए, वहां जाएगा भैया दाढ़ी बनवानी है, सुनाव के यहां पहुंच जाएगा। अपरिचित नाव, कभी उसका कोई परिचय नहीं, और उस नाव के पास में पहुंच करके क्या करेगा मालूम? उसकी जो कुर्सी होगी आराम से ऐसे लेट जाएगा, और वो उसी के सामने नाव क्या करेगा, फिर वो निकालेगा अपना छुरा और पत्थर पर उसी के सामने रख देगा, तेज करेगा, उससे डर नहीं लग रहा है। और फिर उसके बाद में नाव जब उसकी दाढ़ी को बनाता है तो सबसे पहले हाथ कहां रखता है मालूम? घटई पर। ये यहां पर, और वहीं पर छुरा रखता है, लेकिन उस पर विश्वास है कि ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन भगवान पर विश्वास नहीं है। सुग्रीव महाराज तो इतना डरपोक थे, इतने डरपोक थे। जीव है ना, जीव डरपोक होता है, बड़ा भयभीत होता है। थोड़ी सी समस्या हुई, भागे। सुग्रीव महाराज ऊपर खड़ा था, उसने किसी को आते हुए देखा, राम और लक्ष्मण को, तो इतना डर लगा उसको को पीपर पात सरस मन डोला। आप तो गांव में रहते हो, ये चीज को अच्छी तरह से जानते हो। पीपल के पत्तों को देख, बिल्कुल हवा नहीं चल रही होगी तो भी उसके पत्ते हिलते, हवा भी नहीं है तो भी पीपल के पत्ते हिलते, कोई कारण भी नहीं तो भी प्राणी डरता है। बेचारा इतना पिटा हुआ था बाली से, इसलिए सुग्रीव ने देखा कि ताहारा सचिव सहित सुग्रीवा, और आवत देखे अतुल बल सीवा। श्री राम जी अतुलित बलशाली हैं। रामचरितमानस में 5 अतुलित योद्धाएं हैं, अतुलित बलशाली। श्री राम और लक्ष्मण, आवत देख अतुल बल सीवा, दोनों भाई अतुलित बलशाली, राम भी और लक्ष्मण भी। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भयहर, कृपा सिंधु मत धीर, अखिल विश्व कारण। दोनों ही तो ये 2 अतुलित बलशाली। और एक तो आप जानती हो कि अतुलित बल धामम हेम शैलावदे हम, हनुमान जी महाराज। तो ये 3 हो गए। अब 2 कौन है? एक रावण के पक्ष में कि मेघनाद सम अतुलित जोधा, मेघनाथ अतुलित जोधा। अब एक जोधा कौन है?
बोले अतुलित अतिथि राम लघु भाई। श्री भरत जी महाराज। अब इन पांचों में से तो ये पांच तो सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को जब अपनी ओर आते हुए देखा, और राम जी किधर से आ रहे थे मालूम उस बनाटवी से, अरण्य से निकल करके आ रहे हैं जिसमें कबंध रहता था। कबंध की विशेषता क्या थी? कबंध की विशेषता यह थी कि वो एक गंधर्व था, एक ऋषि का अपमान किया था। इंद्र ने उसको वज्र मारा तो उसका सिर उसके पेट में घुस गया, ऊपर से ऐसे ऊपर से मारा तो अंदर घुस गया। अब वो अमर था, मर सकता नहीं था। ये अमर लोगों की बड़ी समस्या है कि कितने भी पीटो ने पिटना ही है, हाँ, मरना नहीं है। तो महाराज उसको मारा तो उसका सिर अंदर धस गया। रोता हुआ बोला इंद्र जी से, अब हम जिंदा भी रहेंगे और खाएंगे पिएंगे कैसे? का चिंता मत करो, अब तुम्हारा मुख और आंख सब पेट में ही पैदा होगा, और ये तुम्हारे योजन भर के हाथ, और इसमें जो भी पकड़ में आ गया उसे तुम हजम कर जाओ। इसलिए उसी तरफ राम जी गए और दो दैत्यों को मारने में राम जी को पंडित की उपाधि मिली। खरदूषण विराज अवध पंडित विराज और खरदूषण। और उसके बाद में जब राम जी उधर से आए, सुग्रीव कांप गया कि इसका मतलब इन्होंने उसको मार दिया, कबंध को। और कबंध को तो साधारण आदमी मार नहीं सकता। सुग्रीव कांप गया, धीरे से उठा और हनुमान जी के कान में कुछ बोला कि अति सभीति का सुनो हनुमाना, पुरुष जुगले बल रूपे निधाना। हनुमान जी सुनो, ये दोनों ही पुरुष बल और स्वरूप के निधान है। पुरुष जुगल बल रूप निधान। हमें इनसे डर लग रहा है। किस बात का डर? का बाली खुद तो यहां आ नहीं सकता, बाली को श्राप है कि वो यहां आएगा तो उसके सिर के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन होशियार तो है ना, बुद्धिमान तो है ना, इसलिए वो खुद तो नहीं आ सकता, लेकिन अपने से ज्यादा बलवान को किसी को भेज करके मुझे मरवा तो सकता है। अब जिन्होंने कबंध को मार दिया, विराट को मार दिया, कोई साधारण तो है नहीं। इसलिए हमें डर लग रहा है कि कहीं ये बाली के भेजे हुए ना। ईश्वर कृपा करके अगर आपके पास में आता भी है, अगर संत कोई दया करके आपके तरफ आता भी है, तो सोचते हैं कि पता नहीं महाराज कहां यज्ञ करा रहे होंगे और अब ही धर देंगे हमारे सामने रसीद करता। सौखे सकते यहाँ से हमारा एक क्षेत्र है बनारस तरफ, करेल क्षेत्र, वहां से रामदाना आता है हमारे। एक गांव है पचपरा। अब पचपरा में हमारे ऐसे भक्त नगीना सिंह जी, अब उनके यहां से आता था 50 किलो 50 किलो। चुप रहो, सब बंद करो, 1 कुंटल शुरू करो। अब एक बार जब फंस गए तो उनको देना पड़ा, क्योंकि गुरुजी सामने खड़े। और दूसरी बार में हम जब गए, अब तो नहीं जा पाते गांव तरफ, राम भरत जी जाते। दूसरी बार हम जब गए तो अंदर में ही थे और बच्चों से कहलवा दिया, कह दो कि महाराज जी गए, महाराज जी कह दो कि महाराज जी गए। और हमें पीछे का भी दरवाजा मालूम था और हम उधर से घुसाए, आराम से बैठ के दातन कर रहे। उनका कौन नगीना सी सुनते हैं, कथा है बहुत सारी हमारे ऊपर, सुन रहे होंगे, हंस रहे होंगे। तो ये देखो, ये कथा जो है ना YouTube चैनल पर चल रही है, स्वामी राम कमलदास वेदांती। चाहे देश में विदेश में कहीं भी लोग हो ना, आप उनको ये नाम नोट कराओ, कहो कि ये चैनल है महाराज जी का, इसमें हमारे गांव की कथा देखो, कैसे लोग कथा सुन रहे हैं। तो इसको आप जिनके पास में वो क्या कहते हैं मोबाइल हो, वो आप यही कर लेना, पट और दूसरों को बता देना, हाँ, तो अपने आप हो जाएगा। स्वामी राम कमलदास वेदांती। और दूसरे चैनल अगर ज्ञान की दृष्टि से देखना हो, प्रश्नोत्तरी, तो वेदांत सुधामृत।
जो सनातन धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके क्वेश्चनों का आंसर उसमें दिया गया। कोरोना के समय में उसका लाभ लिया गया था, उसको निर्माण किया गया। तो मैं आपको ये बता रहा था कि महाराज इस प्रकार से भगवान कृपा करके यदि आता भी है तो भी लोग उससे डरते हैं। सुग्रीव ने हनुमंतलाल जी से कहा कि धर बट रूप देखो ते जाई, कहे सो जानी जिये शयन बुझाई। आप एक बटु का रूप धारण करके इनके पास जाओ। और हनुमान जी किसके रूप में गए? विप्र रूप धर कपि तां गए। ध्यान रखना, विप्र और बटु में बहुत अंतर है। विप्र मानी होता है सयाना समझदार ब्राह्मण, और बटु मानी होता है जो गुरुकुल में पढ़ रहा है। अभी रामचरितमानस में लिखा है वेद पढ़े जनो बटु समुदायी। तो उनकी उपमा किससे दी? बोले दाद और धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़े जनो बटु समुदायी। और विप्र विवेकी वेद विधि, और विप्र को वेद विधि बताया है। जो विप्र है विवेकी बताया, जो विवेकी हो, जो वेद को जानता हो। हनुमान जी महाराज से सुग्रीव ने ये कहा कि धर बट रूप देखते जाइए, आप ब्राह्मण बटु का रूप धारण करके आप जाओ। सुग्रीव का तात्पर्य ये था कि कहीं वो इनके ऊपर आक्रमण न कर दे। और उन्होंने कहा अगर बालक रहोगे तो बालक क्षत्रिय के लिए अवध होता है, बालक और नारी के ऊपर सत्य नहीं चलाते। इसलिए अगर आपने कुछ क्वेश्चन कर भी दिए और यदि सही क्षत्रिय हैं तो आपके ऊपर वार नहीं करेंगे। इसलिए आप बालक कर आप धरबट रूप देखते जाई, और कहे सु जान जिए सैन बिझाई। जान जिए माने दिल से पहचान लेना उनको, या फिर इसका अर्थ ये है कि आप शरीर से नहीं, वाणी से नहीं, इनका दिल कैसा है, जी कैसा है, उनकी भावना कैसी है, उन्भावना कैसी है, उनका भाव है, दुर्भाव है, कुभाव है, वो सब आप जान लेना। कहे सु जान जिए सैन बुझाई। बोले फिर क्या करोगे? बोले पटए बाली हो ही मन मेला, पटए बाली हो ही मन मेला, भागो तुरते तजो ये। पटए बाली होए मन मेरा, भागो तुरत तजो ये सेला। बाली होई मन मेला, पटए बाली होए मन मेला, भागो तुरते तजो ये सेला। पटए बाली होए मन मेला, भागो तुरत तजो ये सेला। आप वहां पर जाओ, और अगर कदाचित ये बाली के भेजे हुए हो और इनका मन मैला हो तो बोले फिर क्या करें? बोले पटए बाली हो ये मन मैला। तो आप वहीं से इशारा कर देना। बोले फिर तुम क्या करोगे? बोले हम जिसमें एक्सपर्ट हैं वही काम करेंगे। बोले किसमें एक्सपर्ट हो? काम भागने में एक्सपर्ट है। इसलिए भागो तुरत, तुरंत भाग जाऊंगा मैं। और ये कथा सिखाती है कि कितनी भी बड़ी आपत्ति आए, कितना भी बड़ा दुश्मन आए, कितनी भी बड़ी समस्या आए, भागो मत, पलायनवादी मत बनो, डट करके मुकाबला करो। आए सब विपदाएं आए, मेरे मग में शूल बिछाएं, शपथ उन्हें बढ़ते यौवन की, रोकें या फिर खुद रुक जाएं,
हमने कदम बनाना सीखा, हमने लक्ष्य बनाना सीखा, लक्ष्य सिद्ध के लिए निरंतर हमने मर मिट जाना सीखा। अपना तो चलना अविरल है, संबल गति ही मेरा बल है। बाधाओं को आज चुनौती, देखें किसमें कितना बल है। वहीं पर खड़े रहो। अच्छा एक बात बताओ, आपको गर्मी लग रही है क्या? एसी लग रहा है कि नहीं? किसने लगाया? ठाकुर जी ने लगा के दिया। कहा कि तुम पहले दिखाया ना, पहले दिन गरम आराम करके कि देखें तुम डटते हो कि नहीं। और जहां से तुम डट गए तो बोले अब हमारी व्यवस्था चालू। जहां से आप कथा में बैठे चारों तरफ से हवा चला दी, ठंडा कर दिया, कहा आराम से बैठ के कथा सुनो, चिंता की कोई जरूरत नहीं। अब एक चीज के लिए तो हमको प्रसिद्ध ही कर रखा है लोगों ने, जहां जाते पानी तो बरसता है। सिरौंज में गिरा था क्या? हाँ ये बैठे हुए सिरौंज में भी गिरा था। अभी हम नीम गांव से आ रहे हैं कथा करके, वहां ओले गिरे पानी गिरा। अब यहाँ आ गए तो यहाँ भी शुरू में ही थोड़ी वानगी दिखा दी। अब अगर शुरू के दिन गिर जाता है तो ठाकुर जी कृपा करते हैं, कहते कथा चलने दो। वो हनुमान बब्बा बैठा नहीं तो बैठा सामने, उसका बिगड़ेगा, हमारा क्या बिगड़ेगा? उसको हम कथा सुना रहे हैं, तेरी मर्जी, अगर तुझे सुनना है तो पानी आने को रोक, नहीं तो तेरी मर्जी, हम बंद करके चले जाएंगे। हमारी तो उससे कनेक्शन है सीधा। इसलिए कहने का मतलब ये है कि महाराज तो ये आपदाओं से भागो मत, घबराओ मत। सुग्रीव ने कहा कि मैं भागूंगा। बोले किधर भागोगे? बोले ये पूरब से आ रहे हैं, मैं पश्चिम को भाग जाऊंगा। ये पूरब से आ रहे हैं, मैं पश्चिम को भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि संसार के प्राणियों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि यदि ईश्वर उसकी तरफ आता है, उसे जिस दिशा में भागना चाहिए ये उस दिशा में भागता ही नहीं। हमारी जो दौड़ है, हमारी जो रास्ता है वही गलत है। हम दिन रात जीवन में छलांग लगा रहे हैं, दिन रात भाग रहे हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि अगर भागना भी है, अगर छलांग भी लगाना भी है, उछलना भी है, तो जरा मेरी तरह छलांग लगाओ। हनुमान जी महाराज ने अपने जीवन में 3 छलांग लगाई। कितनी? 3। सबसे पहली छलांग उन्होंने मां के पालने से लगाई। उन्होंने सुना कि कल सूर्य ग्रहण का जिस कुल में राम जी प्रादुर्भूत होते, उनको राम सेवक के होते हुए राहु ग्रहण के लिए मैं उसके पहले ही उनको अपने मुख में दल लूंगा, देखूं क्या करता है। तो हनुमान जी महाराज पहली छलांग में हनुमंत लाल जी महाराज ने अपने गुरु को पाया। सबसे पहले तुम छलांग इसमें लगाओ, अकल को लगाओ कि तुम्हें गुरु मिल जाएगा। पहली छलांग में उन्होंने प्रकाश को, प्रकाश निधि को, यही सूर्य से सारा गुरु को पाया। पहली बार तो तुम्हें ये तलाश करनी कि तुम्हें गुरु मिल जाए। गुरु कीजिए जान के, पानी पीजिए छान के। तो पहले तो गुरु की छलांग, और दूसरी छलांग उन्होंने कब लगाई? समुद्र के ऊपर सीधी छलांग लगाई, साक्षात भगवती को पा लिया, भक्ति महारानी को पा लिया। और सीता जी ने क्या दिया? कहा अजर अमर गुण निधि सुत हो, तुम अजर हो जाओ। हनुमान जी वैसी बैठी चुप होकर के, प्रसन्नता ही नहीं। अब आपको हमको कह दिया जाए कि तुम अजर रहोगे, अजर मानी कि कभी बुढ़ापा नहीं आएगा। और बोले नौजवानी में ही मर जाए तो? बोले नहीं तो अमर, अजर भी रहोगे हनुमान, अमर भी। अजर अमर का बेवकूफ बनकर के दुनिया में 100 वर्ष के होकर के जिए भी तो क्या फायदा? बोले नहीं, सकल गुण निधान हो जाओगे। अजर अमर गुण निधि। उसके बाद भी हनुमान जी महाराज प्रसन्न है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, क्योंकि जब हनुमान जी महाराज मिले, आगे आपको बताएंगे इस प्रकरण को, तो अजर अमर गुण निधि सुत हो, सुत हो जाओ तुम राम जी। फिर भी हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले, तो कहते हैं करहि कृपा कराए बहुते रघुनायक छो। श्री राम जी सदैव तुम्हारे ऊपर कृपा करें, तुम कितने भी अजर हो जाओ, कितने भी अमर हो जाओ, यदि राम की कृपा नहीं है तो सब व्यर्थ है। हनुमान जी ने यहीं से सुना उस वरदान को, तब हनुमान जी को खुशी हुई। कब? करहु कृपा प्रभु
असे सोनी काना असे सोनी काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना करहूं कृपा प्रभु असे सोनी काना करे कृपा प्रभु असे सोनी काना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सुंदरकांड के प्रारंभ में यही मांग तुलसीदास जी ने की है, भक्तिम प्रेक्ष रघुपुंगा और निर्भराम में कामादि दोष रहता कुरु मानस, यही उनकी कहा। तो हनुमान जी महाराज पहली छलांग में अपने गुरु को पाते हैं, दूसरी छलांग में भगवती महारानी भक्ति महारानी से प्रभु की प्रसन्नता का वरदान प्राप्त करते हैं, और तीसरी छलांग में हनुमंत लाल जी महाराज सीधे द्रोणागुरी पर्वत जाते हैं और अमृत ले आते हैं। जीवन में तीन चीजें प्राप्त करो, गुरु को प्राप्त करो, भक्ति को प्राप्त करो, और फिर ये जान लो कि तुम अजर हो, अमर हो, अमृतत्व तो हो गया। इसके बाद में तुम्हें फिर किस चीज की तलाश है? सात तस्मिन् परम प्रेम रूपा भक्ति अमृत स्वरूपा। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम में जो परम प्रेम है वही भक्ति है और वही वास्तविक अमृत है। हनुमान जी महाराज छलांग लगाना सिखाते हैं कि छलांग भी लगाओ तो मेरी तरह लगाओ। और सुग्रीव महाराज दुनिया भर में बोले किधर भागोगे? कहा ये पूरब से आ रहे हैं तो मैं पश्चिम को भाग जाऊंगा। हनुमान जी महाराज ने कहा कि जरा भागना मुझसे सीखो, मैं भागता हूं। हनुमान जी महाराज राम जी की ओर चले, कहा तुम विपरीत जाना चाहते हो, और वो राम जी की तरफ चलते। तो विप्र रूपे धैर्य कपिता गया हो, 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 मातो नाय पूछत आस भया हो, विप्र रूपे धैर्य कपिता गया हो, मात नाय पूछत आस भया हो, विप्र रूपे धैर्य कपिता गया हो, मात नाय पूछत आस भया हो। ब्राह्मण का रूप धारण विप्र का ब्राह्मण का रूप धारण करके श्री हनुमंत लाल जी महाराज राम जी के पास पहुंचे और माथु नाये पूछते अस भयऊ, ये मत्था झुका दिया, प्रणाम किया। बाद में जब राम जी का परिचय हो गया ना, तो हनुमान जी से राम जी ने हंसते हुए पूछा था, अकेले में बैठे थे, हंस रहे थे। हनुमान जी आपने नाटक तो किया लेकिन कर नहीं पाए नाटक। बोले कैसा नाटक? बोले आप बंदर से ब्राह्मण बन गए, और ब्राह्मण बन के ब्राह्मण कहीं किसी के सामने सिर झुकाता है क्या? हम क्षत्रिय और आप ब्राह्मण, और आपने हमको सिर झुकाया, तो नाटक तो आपका नहीं चला। मात नाय पूछत स्वयं, हनुमान जी ने कहा आपका भी तो नाटक नहीं चला। मैंने उसी समय तो कह दिया कि जो रूप में हो तुम हो नहीं। बोले क्यों? बोले ब्राह्मण को देख करके छत्ती का मस्तक झुकना चाहिए। जब आपका मस्तक नहीं झुका तो आप भी तो नाटक में फेल हो गए ना। सब नाटक है। इस प्रकार से करके तो बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि विप्र रूप धर कपिता गयऊ। अच्छा, कपि का अर्थ क्या है? कामानी होता है ज्ञान, और जो निरंतर ज्ञान का पान करे, जो निरंतर ज्ञान में जीता हो,
उसका नाम कपि है। कपि मानी बंदर नहीं है, ध्यान रखना। जो ज्ञान में स्थित हो। जय 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 हनुमान गोसाई। और ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। उसी तरह से केवट, जो ज्ञान के बीच में, भक्ति के बीच में बट की तरह खड़ा हुआ हो, उसका नाम केवट है। तो इसलिए ये इस शब्दों का अर्थ भी बड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं तो कभी कभी पूरी जिंदगी निकल जाती है, अपने शब्दों का अर्थ नहीं जान पाते। जानते हो आप सब शब्दों का अर्थ? एक प्रश्न पूछे आपसे, बताओ ऊट पटांग मानी क्या होता है? बताओ शर्मा जी, ऊट पटांग मानी क्या होता है? क्या कह रहे? वो बता रहे हैं बेफिजूली की बात। देखो आप आज नोट कर लेना, मैं आपको ऊट पटांग का सही अर्थ बताता हूँ, अगर आपको लगे तो समझ लेना, नोट कर लेना। ऊट पटांग मानी होता है ऊंट पे टांग करने की कोशिश करना। ये है ऊट पटांग का अर्थ। क्या? ऊट पे टांग करने की कोशिश, ये ऊट पटांग का अर्थ। और कंजूस का अर्थ जानते हो? कंजूस मानिए अगर जूस हो, रस हो या दूध हो, उसमें एक कण गिर जाए, उसको फेंके निकाल करके, तो सोचे यार फेंक देंगे तो इसमें जूस चला जाएगा, इसलिए मुख में रख करके उसको चूस ले, उसका नाम कंजूस। और ऐसे ही अर्थ है मक्खी चूस का, समझ लेना। कभी कभी जिंदगी चली जाती है और अपन को शब्दों के अर्थ नहीं आते। इसलिए कपि का बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ है जो ज्ञान में स्थित हो, जो ज्ञान का पान करता हो, जो ज्ञान निधान हो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। तो विप्र रूप धर कपि तहाँ गयऊ और माथ नाय। विद्वान का, संत का स्वभाव होता है कि वो विनम्र होता है, और हनुमान जी में ये विनम्रता है। समुद्र के किनारे किसी भी वानर में ये औकात नहीं थी कि कोई समुद्र को पार कर सके। वहां हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं चाहूं तो अभी लीलो नागो जल में दिखा रहा, अभी मैं लीला में ही इस समुद्र को मैं लील जाऊं। पार करने की बात अलग, मैं अंदर पी लूं मैं। लेकिन उन हनुमान जी महाराज ने जब यात्रा का शुभारंभ किया तो यह कहे नाय सवन कहूं माथा, सभी को प्रणाम किया। कितनी विनम्रता है। तो ये हनुमान जी का जो झुकना राम जी के सामने था वो उनका गुण है, वैशिष्ट्य है। और ये झुकने की कला अगर आपको नहीं आई तो आप जीवन में कभी उठ नहीं सकते। इसलिए झुकना सीखो, सिर झुकाना। पुराने जमाने में हमारे यहाँ पर जो मकान होते थे ना, उनके दरवाजे जरा छोटे रहते थे ताकि तुम्हें झुकना है। ध्यान रखना, छोटी चीज से व्यक्ति, अगर आपको घर के अंदर में झाड़ू लगानी नहीं आती तो दुनिया का कोई भी ज्ञान आपका व्यर्थ है। झाड़ू से शुरू होता है ज्ञान। छोटे से छोटे काम को आप सीखें। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि झुकना सबसे बड़ी कला है। जो नीचे झुकता है वही ऊपर उठता है। हनुमान जी महाराज में ये विनम्रता है कि वो झुकते हैं। हमारी समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है हमारा मालूम? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम झुकना नहीं चाहते। जहां जाएंगे वहीं अकड़ करके खड़े रहते। और हनुमान जी कहते हैं कि समयानुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। अगर कहीं झुकना पड़े तो झुकना सीखो। अगर कहीं छोटा बनना पड़े तो छोटा बन जाओ। हनुमान जी महाराज कितने रूप बदलते हैं।